जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। आज जैसे देवउठान एकादशी है, यानी देव उठनी एकादशी। आज भगवान श्री हरि नारायण 4 महीने के बाद सोकर उठे हैं। यहाँ पर हम नारायण की पूजा करने के लिए सारी सामग्री इकट्ठा कर लिए हैं और हम पूजा शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं पूजा करके पिछले साल आपको दिखा दिया है मैंने वीडियो में, बट मैं इस साल दोबारा से आपको पूजा करके दिखा दे रही हूँ। और मैंने माँ तुलसी को कैसे तैयार किया है मैं वो भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक मेरे पास नया लहंगा पड़ा था, वो मैंने पहना दिया, ये चुनरी लपेट के। और एक सेकंड में कैमरा थोड़ा सा घुमा लूँ। हाँ, सो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए मैंने ऊपर ये एक सेकंड में कैमरा उठा लेती हूँ। हाँ, तो ये मैंने मेरे पास माला जो रखी थी उसका मैंने गजला बनाया था। माता रानी को भी कई बार पहनाई हो, आप देखे होंगे। और ये माता रानी के लिए मैंने लिया था चंद्रिका, वो भी मैंने माता रानी को धारण करवा दिया है। और ये नथ है, नथ भी मैंने पहना दी उन्हें। और ये मेरे पास एक मंगलसूत्र था, वो भी मैंने इन्हें धारण करवा दिया है। ये कान में टॉप्स पहना दिए। आप देख रहे होंगे ये गले में पहना के, ये पायल पजेब वगैरह भी करके मैंने पहना के, जैसा मुझे समझ में आया उचित लगा है, मैंने उस हिसाब से उनका श्रृंगार कर दिया है। और श्रृंगार पूरा कर लेने के बाद कैमरा गिरा जा रहा है। श्रृंगार वगैरह जो करना था वो पूरा हो गया है। बाकी अब मैं यहाँ पर आपको पूजा करके दिखाती हूँ कि हम पूजा की क्या क्या तैयारी किए और क्या क्या पूजा पाठ कैसे करना है। हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करूँगी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहे। और आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप देवउठनी एकादशी की बधाई दे सकते हैं कमेंट करके, और शेयर भी करिएगा। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कलश की स्थापना कर देती हूँ। जैसा कि मैंने बता रखा है कि आज चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज चावल का हम यूज़ कहीं पर भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं रंगोली से यहाँ पर अष्टदल कमल बना दूँगी और उसी पर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये मेरे पास रंगोली है, मैं इसी से अष्टदल कमल यहाँ बना दूँगी। अष्टदल कमल मैंने बना लिया और मैं थोड़ा सा उसके नीचे रख दूंगी ये सफ़ेद तिल। अगर आप चावल नहीं यूज़ कर सकते तो आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद तिल रख दूंगी और पुष्प आधी रंगोली और थोड़ी सी पकड़ा देना, मुझे यहाँ पे बनानी भी है मुझे रंगोली। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे ही रख दिया और यहीं पे हमने कलश देव की स्थापना कर दी। और इसमें मैंने पहले से कलावा और स्वास्तिक बना रखा है, और इसमें मैंने पहले गंगा जल और फिर जल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, जैसे कलश में बता रखा है कि हम क्या क्या कलश में डालते हैं। अब हम वही डालेंगे। तो हम डालेंगे इसमें 1 का सिक्का, लौंग, इलायची, और हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी की गांठ है तो मेरे पास रखी हुई है, अभी तो दिवाली की भी बची हुई थी, तो मैं हल्दी की गांठ डाल दूँगी इसमें। और इसमें हम डालेंगे, चलेगा ये रख दो, बाकी वो भी रंगोली इधर दे देना बेटा, चलेगा। और अब इसमें हम डालेंगे पंचरत्न,
पंचरत्न, सो ये मैं डाल दूँगी इसमें। और अशोक का पत्ता, मुझे आम के पत्ते तो नहीं मिल पाए थे, अशोक के मिल गए थे, सो मैं वही डालूँगी इसमें। और सुपारी भी डाल देती हूँ, एक और सुपारी भी इसमें डाल देंगे। तो इतना सामान हम डाल के कलश की स्थापना करेंगे। और आज हम यहाँ पर चावल तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो हम इसमें रखेंगे गेहूँ। चावल की जगह हम रखेंगे इसमें गेहूँ भर के रख सकते हैं। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तो आप सफ़ेद तिल को भी भर के रख सकते हैं, कोई भी अनाज रख सकते हैं आप चावल को छोड़कर। तो मैं गेहूँ रख रही हूँ। और इसी पर हम जलाएंगे ज्योति। सो कलश हम तैयार हमने कर लिया है। इस पे आप चाहें तो आप नारियल भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप इस पर ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सर्वप्रथम पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेती हूँ। मैंने पंचामृत बना रखा है, तो मैं पंचामृत से पहले लड्डू गोपाल जी का स्नान करा देती हूँ। उसके बाद बाकी पूजा हम आगे शुरू करेंगे, आवाहन कर देंगे। उसके बाद अभी मुझे श्री हरि नारायण जी का आवाहन करना है। और तो देखती हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रही थी कि मैं लड्डू गोपाल जी के साथ आज एक पूजा ही कर रही हूँ मैं। हम तो विवाह कर नहीं रहे हैं, तो विवाह वाला गठबंधन वगैरह जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर विवाह करवाना है तो फिर आपको प्रॉपर पंडित जी को बुलाकर ही विवाह संपन्न करवाना चाहिए। देखिए, विवाह का विधि जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सो यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं तो इसलिए, और आज देव को उठा भी रहे हैं, सो इसलिए हमें सॉरी दोस्तों, जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। इस समय दिल्ली का मौसम जो है बहुत ठंडा चल रहा है, फिर दौड़ भाग खाना पीना सब व्रत है तो ठंडा गर्म हो गया है। तो हम देव को उठाएंगे और पूजा भी करनी है हमें नारायण के हर रूप की। नारायण की पूजा कर देना। तो मेरे पास श्री हरि नारायण जी की जो मूर्त है वो माँ लक्ष्मी के साथ में है, तो माँ लक्ष्मी के साथ में उनकी पूजा देव दिवाली के दिन होगी। सो आज नारायण और माँ लक्ष्मी कहने जा रही हूँ, माँ तुलसी मैया की पूजा करनी है। सो हम लड्डू गोपाल जी को रख के और नारायण की फ़ोटो रख के हम पूजा कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवा लेती हूँ। कहाँ गई कहाँ की सर्वप्रथम इनको स्नान करवा लेते हैं। और ये तुलसी की माला और इनका जनेऊ दोनों एक साथ ही है। तो मैं आपको बोर नहीं करूँगी, मैं आपको कहानी भी सुनाते जाती हूँ कि एक, जहाँ तक मेरी सोच है, हमारे तरफ ये कहते हैं कि शालिग्राम जी की पूजा जो होती है वो औरतें नहीं करती। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है भविष्य में मैं शालिग्राम जी को रखूँ। दक्षिणावर्ती संघ से हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएंगे।
हमारे लड्डू बाबू नहा लिए हैं। इन्हें अच्छे से पोंछ के इन्हें वस्त्र धारण करवाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा इसी कंफ्यूजन में अभी मैं रख नहीं पाई हूँ शालिग्राम जी को, बट रखूँगी। अगर नहीं मैं पूजा करूँगी तो मेरे पति देव करेंगे, और कहते हैं उनको तो तुलसी मैया के पास ही उन फर्स्ट क्लास नीचे यहाँ आसन हो करके मैं शालिग्राम जी को रखूँगी। भविष्य का अभी नहीं कह सकती, पर ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी नारायण के बहुत सारे स्वरूप हैं हमारे पास, हम इन्हें ही, इनकी भी पूजा वैसे ही करेंगे। तो देखिए लड्डू बाबू तो नहा धो के एकदम चमचमा रहे हैं, और अब मैं इन्हें पहना देती हूँ वस्त्र। हाँ, तो कहते हैं कि तुलसी मैया का जो प्राचीन नाम था वो था वृंदा। तुलसी मैया का प्राचीन नाम जो था वो था वृंदा, और इनकी शादी हुई थी जलंधर से। जलंधर एक ढंग से माँ लक्ष्मी के भाई थे, और उन्होंने कहते हैं कि उनकी चाहत इतनी बढ़ गई थी, एक राक्षस योनि में आ गए थे, और तो उन्होंने माँ पार्वती को पाने की, प्राप्त करने की कोशिश की थी। माँ पार्वती के कहाँ दूर है माँ? बेटा गाना गा रहा है, तू इतनी दूर क्यों है? तो उन्होंने माँ पार्वती जी के साथ में थोड़ा सा कलह करने की या मंशा थी। इस वजह से उन्हें एक ढंग से पनिशमेंट करना बहुत ज़रूरी था, और दूसरा उन्होंने राक्षस कुल के थे, तो उन्होंने देवताओं के साथ भी युद्ध किया था, देवताओं को भी परेशान कर दिया था, जीना हराम कर दिया था उनका भी। तो इस वजह से देवताओं के साथ उनकी दुश्मनी हो गई थी। तो जो शुक्राचार्य जी थे उन्होंने उन्हें सलाह दी थी वृंदा से शादी करने की, कि तुम इससे विवाह कर लोगे तो तुम अमर रहोगे। अमर क्या मतलब, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। तो इस ढंग का उन्हें राय दी थी। इसलिए वो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वृंदा से विवाह कर लिया था। वृंदा जी से विवाह करने के बाद ये बहुत वृंदा जी थी वो पतिव्रता स्त्री थी, और कहते हैं जब देवताओं के साथ संग्राम चल रहा था, जब देवाधिदेव महादेव युद्ध में आए, तो उस समय कोई भी जलंधर का सामना नहीं कर पा रहा था। उस समय जलंधर का सामना कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मेरे पास देखिए राधे राधे नाम से पटका है। ये मैं धारण करवा देती हूँ हमारे लिए लड्डू गोपाल जी को, इन्हें पसंद है। तो सब बड़े व्यथित हुए, सब बहुत चिंतित हुए कि कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। हर एक तरकीब उन्होंने आजमा ली, लेकिन कोई भी जलंधर का सामना ही नहीं कर पा रहा था। देवाधिदेव महादेव भी थक गए कि कैसे जलंधर को मारा जाए, और अंत में श्री हरि विष्णु जी को ही हमेशा, अगर आप पुराण पढ़े होंगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि सदैव भगवान ही मदद करने के लिए आगे आते हैं। एक देवाधिदेव महादेव और नारायण, इनकी भी दोस्ती बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट देव मानते हैं। अगर आप कभी भी पढ़े तो आप ये जानेंगे कि दोनों जन में कितना प्रेम है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए, कहते हैं दोस्ती का भी वो देखना हो, या आपको देखना हो कि एक दूसरे के प्रति कैसे इज्जत होती है। नारायण के और महादेव की एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कभी सुना दूँगी। तो नारायण को कहा गया कि आप कुछ भी करिए। वृंदा जब युद्ध पर जा रहे थे जलंधर, तो उन्होंने उनके आरती की, पूजा की, और उसके बाद कहे स्वामी आप जाइए, जब तक आप युद्ध करेंगे तब तक मैं यहाँ पूजा पर बैठी रहूँगी।
तो वो क्या करती है, बहुत जगह तो अलग अलग दिखाया गया है उनका तप। वो क्या करती है, वो तपस्या पे बैठ जाती है। अखंड तपस्या जो होती है ना, कि जब तक मेरे पति लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी, और जब तक वो तपस्या करती रहती तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और आज की एक और बात बता दूं कि वो श्री हरि नारायण की ही पूजा करती थी और माँ गौरी की, क्योंकि सुहाग के लिए पूजा हमेशा माँ गौरी की ही की जाती है, और नारायण की भी पूजा वो करती थी। तो और पूजा ऐसी अखंड थी कि कहते हैं अंगूठे पर खड़ी थी वो, एक पैर अपना उठाकर दूसरे पैर के अंगूठे पर वो खड़ी थी, और उनका जो तपस्या थी, और उसे क्या कहते हैं इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इतना डीपली नहीं याद आ रहा, तो पढ़ कर सुनाओ तो बेशक आपको एकदम विस्तार से सुना सकती हूँ। फिलहाल तो एक कहानी की तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो सब हैरान हो गए, नहीं कुछ उपाय सूझा तो नारायण को भेजे। नारायण वहाँ पहुँचे तो वृंदा तपस्या कर रही थी और एक पैरों पर खड़ी होकर। तो पहले स्नान करा दूँ फिर आपको कहानी सुना। तो सबसे पहले यहाँ पर कलश देव की पूजा कर लेंगे। जल से स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने गणेश जी की पूजा नहीं की। मैं यहाँ पर इन्हीं में मैंने सभी देवी देवताओं का कलश में ही आवाहन कर दिया, लेकिन गणेश जी की पूजा मैंने यहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि तुलसी जी की पूजा हो रही है, सो इसलिए मैंने यहाँ गणेश जी की पूजा नहीं की है। लेकिन मंदिर में मैंने पहले ही गणेश जी की पूजा कर दी थी। तो गणेश जी जहाँ रहते मंदिर में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने गणेश जी की पूजा कर दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर गणेश जी की पूजा नहीं की। वहाँ मैंने गौरी गणेश जी की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा पहले ही मंदिर में कर दिया है। यहाँ पर मैं गणेश जी की पूजा नहीं कर रही यहाँ पर, इसलिए मैं सर्वप्रथम कलश देव की ही पूजा कर रही हूँ। तो मैंने स्नान उन्हें करा दिया, अब मैं उन्हें लगा दूँगी तिलक। चढ़ाऊंगी इत्र, वस्त्र मैंने समर्पित कर दिया इत्र। तो मैं आपको कहानी भी बताती रहूं। तब नारायण वहाँ पहुँच गए। नारायण वहाँ पहुँचे तो मन में यही सोचते हुए जा रहे थे कि वृंदा की तपस्या को कैसे, तो बड़े संकोच में ही करूँ, लेकिन क्या करें। कहते हैं ना, कभी कभी परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर, सत्य के लिए कभी कभी परिस्थिति के विरुद्ध भी जाकर कार्य करना पड़ता है। सो नारायण ने वही किया जो उचित था, तो नारायण वही कार्य किए। सो इसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी के तो हमने स्नान करवा दिया है, तो फिर भी मैं उन्हें एक बार जल चढ़कर स्नान करवा ले रही हूँ और लड्डू गोपाल जी को भी प्रणाम कर ले रही हूँ और नारायण को भी। नारायण वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया, और जलंधर का रूप धारण करके प्रभु वृंदा के सामने पहुँच गए और वृंदा को पुकारे। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान कि मेरे स्वामी आ गए हैं जलंधर, क्योंकि नारायण जलंधर का ही रूप धारण करके गए थे, वैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या रोक दी और वो पैर नीचे करके आ गई।
और यहाँ पर संग्राम देवादिदेव महादेव के साथ में उनका संग्राम, जलंधर का संग्राम शुरू था। अब मैं भगवान को फटाफट सबसे पहले वस्त्र प्रभु को इत्र चढ़ाते हैं। नारायण के लिए चुनरी लाई थी मैं। तो इसके बाद जैसे वो नारायण को देखती है, भाग कर आ जाती है पूजा पे से उठ के आते ही जैसे ही वो श्रीहरि के चरणों को छूती है। और पतिव्रता थी, पतिव्रता स्त्री किसी भी पर पुरुष को अगर हाथ लगाए तो उसकी सत्यता वही भंग हो जाती है, क्योंकि चरण स्पर्श करते समय उन्होंने तो यही भाव रखकर चरण स्पर्श किया कि वो अपने पति के चरण को स्पर्श कर रही है। उस समय उनका भाव वही था, वो अपने पति के चरणों को छू रही है। इसलिए मन में पति का आवाहन करते हुए उन्होंने उन्हें स्पर्श किया और उनका पतिव्रता धर्म वही भंग हो गया। वैसे ही वहाँ पर युद्ध चल रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल चलाया और जलंधर का मस्तक, पैर छूने के बाद उन्होंने गले लग गई। भाई अपने पति को कोई भी ये देखेगा कि युद्ध पे से जीवित वापस आया है तो खुश हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने प्रभु को पैर छूकर गले लगी, तैसे वहाँ जलंधर का सर कट गया। और जलंधर का सर जब कटा तो सीधे मस्तक कहाँ आया? विद्या जी के पास। विद्या जी के पास जैसे ही सर आया वो देख कर डर गई और घबरा गई। फिर उन्होंने कहा जो भी मेरे पति के रूप में है वो मेरे समक्ष आ जाए। श्री नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट हो गए तो देखते भगवान को खौल गई जब क्रोध में, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा। उन्होंने सिर्फ श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि जाइए, आपने मेरा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट किया है, नष्ट किया है। आपने आपके हृदय से ये कार्य हुआ कैसे? आपने एक पाषाण मतलब पत्थर, आपका एक पत्थर का हृदय है, आपने इस ढंग का कार्य किया है। तो जाइए, जो दुर्व्यवहार आपने किया है वो एक पाषाण, एक पत्थर दिल के लोग करते हैं, तो जाइए आप पाषाण हो जाइए। ये प्रभु को श्राप था। तो और भगवान जैसे थे वैसे ही पत्थर बन गए। भगवान जैसे ही पत्थर बने ऐसे ही समस्त लोक में हाहाकार मच गया। फटाफट सब भाग कर देवी देवता सब पहुँचे। सबके आते ही भगवान को भाई कैसे असली रूप में लाया जाए। वृद्धा बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, उन्होंने प्रभु को श्राप दे दिया था। फिर इसके बाद सब प्रार्थना करने लगे। माँ लक्ष्मी आई, उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा सुहाग लौटा दीजिए। कहे आप मेरा सुहाग लौटा सकती हैं? इस ढंग से वार्तालाप हुई। फिर अंत में सबके कहने पर, समझाने पर माँ वृंदा ने, माँ तुलसी ने प्रभु को उस पत्थर से मुक्त कर दिया और श्री हरि वापस आ गए। लेकिन वही जो पत्थर पाषाण भगवान बने थे वही है
शालिग्राम जी। सो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि उन्होंने उनके पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए कि कोई स्त्री आपको छुएगी तो उसे पाप लगेगा, दोष लगेगा, कई सारे कहानियाँ हैं। सो मैं इस चीज़ को पूरा तो नहीं जानती, लेकिन ये कहा जाता है। तो कुछ लोग इस वजह से शालिग्राम जी की पूजा कुछ स्त्रियाँ नहीं करती, लेकिन करते हैं, हमारे यहाँ पे भी अब करते हैं, ऐसा नहीं है। सो नहीं बोल सकते कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन हाँ शायद की जाती है। हमारे यहाँ गुरुजी तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन तो इसके बाद माँ तुलसी ने अपने पति के लिए जब सुना कि अब पतिदेव नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करते ही राख वहाँ इकट्ठा रह गया। तो प्रभु श्री हरि ने उनके राख को जब ऐसे करके हटाया, तो वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने ऐसे ऐसे करके राख हटाई, और राख जब हटाई तो वहाँ पर एक तुलसी का पौधा निकला। वही वृंदा तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई थी। सो इस ढंग से तो फिर वहाँ पर जो तुलसी का पौधा और भगवान श्री हरि जो पत्थर रूप में बने हुए थे, उसमें से श्री हरि बाहर आ गए थे, वो पत्थर रूपी मूर्त वहीं पे थी। तो उसी तुलसी के पौधे से वृंदा जी का यही कहना था ना, अब लोग मुझे विधवा कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, यही सब उनकी शिकायतें थी। तो वहाँ पर उनका विवाह करवा दिया गया, किससे, श्री हरि से। तो तब से शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह हो गया, और शालिग्राम जी उनके पति हो गए, मतलब नारायण ही उनके पति बन गए। सो उम्मीद करूँगी कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और तब से माँ तुलसी के साथ ही शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। नारायण को तुलसी अति प्रिय है। नारायण को सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम तुलसी का ही भोग लगाया जाता है। मैं यहाँ धूप भी तैयार कर लूँ, क्योंकि मैंने बाकी सबको तो अभी टाइम लगेगा भैया। सो पतिदेव आ गए थे, उनको लग रहा था मुझे बहुत समय लग रहा है यहाँ पूजा करने में। हाँ, बहुत जन का सवाल ये भी था कि हम अकेले पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, तुलसी पूजन आप अकेले भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड साथ में बैठ के पूजा कराएं। सो मेरे बड़ी मजबूरी में साथ में बैठ के पूजा कराते हैं। सो आप लोग अकेले पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो अब हम करेंगे तुलसी मैया का पूजन। यहाँ मैंने श्री हरि नारायण की और लड्डू गोपाल जी की पूजा कर दी है, उन्हें मैं धूप दिखा देती हूँ। हाँ, बाकी ये देखो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गणेश जी को दुर्वा क्यों नहीं, दुर्वा चढ़ती है। गणेश जी को तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ता। कहते हैं तुलसी मैया से विवाह करने का, पहले जब वो वृंदा के रूप में थी तो गणेश जी से विवाह नहीं हो पाया किसी कारणवश, या वो कथा एक अलग है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि उन्हें 2 विवाह होने का श्राप, कहते हैं, वृंदा जी ने ही दिया था। तो इसलिए गणेश जी से ही इन्होंने रूठना मनाना हो गया था इनका। तो इसलिए गणेश जी से वृंदा की शादी नहीं हो पाई थी तुलसी मैया की। तो इसलिए श्राप दे दिया था इन्होंने ही उन्हें 2 पत्नियों का श्राप दिया था। तो इस वजह से, शादी न होने की वजह से ही श्राप दे दिया। तो इसलिए तुलसी दल का उपयोग गणेश पूजन में नहीं किया जाता। और तुलसी मैया के पूजन में भी गणेश जी का यहाँ आवाहन नहीं, आप मंदिर में आवाहन कर सकते हैं। श्री हरि नारायण की पूजा है, तो इसलिए गणेश जी की पूजा मैंने कर दी है। यहाँ पे मैं तुलसी मैया की पूजा करूँगी। और भोलेनाथ को क्यों नहीं चढ़ता ये भी बता देती हूँ। तो भोलेनाथ को इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि जलंधर का वध भगवान ने ही किया था। अब ये मैंने जैसे आपको बताया था कि पंचामृत से हम भगवान का स्नान कराएंगे, लेकिन तुलसी के पौधे में हम दूध में थोड़ा सा हल्दी, और ये देखिए मैंने चांदी के चम्मच में ये सब खोल रखा है, छोटू सा, ये मैं प्रभु को इसका टीका लगाऊंगी। इसे कहते हैं स्वर्ण तिलक। हाँ,
घी का ही बना दो ना। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ रख दे रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी हल्दी। तुलसी मैया को हम मैंने सुबह के टाइम में चढ़ा दिया था, मैं इस टाइम पे चढ़ा दे रही हूँ। और थोड़ा सा माता को हम जल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा। और जब कहते हैं एकादशी के दिन नहीं किया जाता, लेकिन आज उनके नारायण के पास पूजा हो रही है, सो इसलिए माता को एक ढंग से स्नान करा दिया। उसमें कुछ छलावा अर्पित करेंगे। और आदि जो मैं पूजा पाठ का सामान लेके आई थी उसमें ना श्रृंगार का सामान भी लाई थी। तो ला के दे देना बेटा मुझे, तब तक मैं तुलसी मैया को तिलक लगा देती हूँ। तो जलंधर का वध भगवान ने किया था, भोलेनाथ ने, इसलिए तुलसी दल उन्हें भी नहीं चढ़ता और माता को तुलसी नहीं चढ़ता, ये सब जानते हैं। माता रानी को भी तुलसी नहीं चढ़ती। ये मैं गुलाब का पुष्प लेके आई थी, तो माता रानी को मैं चढ़ा दूँगी। अरे अरे माला है, तुलसी मैया को माला समर्पित कर देती हूँ। मैंने माला भी चढ़ा दी माता को। एक हमने गुलाब का पुष्प, कमल का फूल ले जा रही थी, कमल का ही फूल। और ये पीला कपड़ा और ये लाल कपड़ा मैं नया लेके आई थी, ये मैं इसमें गांठ जोड़ दूंगी। सो इसमें हम रखेंगे एक सुपारी, एक का सिक्का और एक हल्दी की गांठ। तो अच्छा यूज ही होगा, सो इसमें थोड़ा सा रखेंगे सफ़ेद तिल और एक पुष्प रखकर हम ये 5 चीज़ों का गठबंधन करेंगे, माता का और नारायण का। अभी तुलसी मैया को मैं सिंदूर भी अर्पित करूँगी। अभी भगवान का उनके साथ गठबंधन कर दूँ। ये देखिए, माता रानी को मैं ऐसे करके पास कर दूँगी, ऐसे करके मैं नारायण के पास रखूँगी। ठीक है, ये गठबंधन हो गया है और हम माता को अब चढ़ाएंगे श्रृंगार की सामग्री। माता को चढ़ाएंगे पीला वाला, हमारे यहाँ ये पीला वाला ही सिंदूर है, सिर्फ 5 बार माता को सिंदूर लगाएंगे। बाकी जो सिंदूर बचा है आप प्रसाद के तौर पे अपनी मांग में भरें। अब हम लगाएंगे भोग, धूप दीप हम तुलसी मैया को भी दिखा देंगे। अब हम यहाँ
इत्र तुलसी मैया को मैंने इत्र भी चढ़ा दिया। और अब हम यहाँ पर चढ़ाएंगे भोग नारायण को और माँ तुलसी मैया के लिए। तो मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ, जो फल फ्रूट वगैरह जो लाया जाता है, साग सब्जी। सो ये फल है पूरा जो चढ़ाया जाएगा। और इसमें है, मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए ये है फल, जिसमें ये कंद है, शकरकंदी और मौसमी, संतरा, सीताफल, एप्पल, अमरूद, केला और सिंघाड़ा और आंवला। तो ये प्रभु को भोग लगेगा। इसके साथ ही गन्ने का हम वैसे मंडप बना दिए, लेकिन ये चढ़ाने के लिए भी है। सो इतना प्रभु को ये फल के तौर पर ये भोग लगाया जाएगा। और आज हरी सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं भगवान को, हरी सब्जियों का ही भोग लगाया जाता है। और आज से कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हरी सब्जी में जैसे आप पालक, मूली और जो भी ठंड के जितने भी वो होते हैं सब्जियां, उनका भोग लगाया जाएगा। और आज से कहते हैं थोड़ा सा अग्नि को जला के, लकड़ी को थोड़ा सा जला के भगवान को ताप भी दिया जाएगा। और गर्म कपड़े की शुरुआत भी हम कर सकते हैं। आज से ठंडी के कपड़े भी भगवान को पहना सकते हैं। तो ये भोग लगा दिया मैंने, अब मैं आचमन कर देती हूँ। तो मैंने 11 दिए ये प्रज्वलित कर दिए हैं। और हम ये मीठे का भोग भी भगवान को लगा देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इनके जल में भी तुलसी दल और एक तुलसी को हम चढ़ा देते हैं प्रभु को। फिर मैंने जोत भी जला दी और भोग लगा दिया है भगवान को। अब हम करेंगे आचमन 5 बार। अब हम इसके बाद हम अर्पित करेंगे। तो ये जो मैंने पान के पत्ते में लाई थी और ये मैंने एक बीड़ा बनवाया था। सो ये मैं प्रभु को समर्पित कर देती हूँ। तुलसी मैया के पास और यहाँ पर होंगे थोड़ी समर्पित हुई आचमन में। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे प्रभु को। दक्षिणा और ये 11 दिए हम माँ भगवान को खाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे आरती। तो ये इस ढंग से पूजा यहाँ पर पूरी हुई। अब हम करेंगे आरती। आरती के बाद मैं प्रभु को, ये देखिए इसमें हम तुलसी दल डाल के नारायण के लिए हमने बनाया है। पूरी है, हलवा है, नारायण को हलवा बहुत प्रिय है। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो इसका भोग लगाऊंगी और आचमन करेंगे। तो ये भोग मैं अभी यही ढक देंगी। ये माँ तुलसी का और नारायण जी का भोग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप पालक, आलू, जो भी इस समय के जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं चढ़ाई जाती हैं, वो आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। अब हम करेंगे आरती। तुलसी मैया की आरती आपको ऑनलाइन मिल जाती है
तो गूगल महाराज पे से हम सर्च करके तुलसी मैया की आरती देख लेंगे और मतलब पढ़ लेंगे मैं वहाँ से, और नारायण की आरती नारायण की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद कपूर करना है मुझे। कपूर करने के बाद क्षमा याचना करूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारे पास से सारी नेगेटिविटी दूर हो और प्रभु हमें हमेशा अपनी शरण में रखें। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहें। तो हाँ, एक चीज़ और, आरती करने के बाद हमें देव को उठाना भी है, जगाना भी। उठो देवा जागो देवा। सो इस पूरा मंत्र नहीं आता, वो मैं देख लूँगी, और नहीं तो सिर्फ भाव से हमें 11 बार प्रभु को जगाना है, सच्चे भाव से। सो हाँ, सच्चे भाव के लिए किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं होती। तो इस ढंग से आपकी पूजा यहाँ पूर्ण होगी। और फिर आप अगर विवाह करवा रहे हैं वैसे तो विदाई आप तुलसी मैया की 5 दिन अपने यहाँ रख कर फिर आप मंदिर में दान दे सकते हैं अगर आपने विवाह कराया। ये मैंने साधारण लक्ष्मी नारायण जी की और तुलसी मैया के पूजन की जो आपके साथ शेयर किया है। सो एक बार मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ मेरी लक्ष्मी मैया, बार बार कह रही हूँ, तुलसी मैया का और नारायण का देख लीजिए। सो इस ढंग से पूजा यहाँ संपन्न होती है। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।